पाकिस्तान में कोरोना हर 15 मिनट में एक जान ले रहा है। हुकूमती फैसले कोरोना के फैलाव के जिम्मेदार हैं। लॉकडाउन के खिलाफ कौन था, किसने कहा कोरोना जानलेवा नहीं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। बोले, हमें सदी का सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है। टिड्डी दल और सैलाब की तबाहकारियों की पेशगोई है। अफसोस, ये बजट पाकिस्तान का नहीं हो सकता। पाकिस्तान में हर साल हजारों लोग भूख से मरते हैं। टेस्टिंग एंड करंटीना पर सबसे पहले केपी में अमल हुआ। एहसास प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ 60 लाख खानदानों को इमरान खान ने पैसे दिए। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद का बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब। कहा, हमने सिंध में लोगों को पैसे दिए। पीपल्स पार्टी वाले बताएं राशन किसको दिया। वजीर खारजा ने बयान दिया कि भारत सिक्योरिटी काउंसिल का रुकन बन जाए तो कयामत नहीं आएगी। एक और तकरीर में इजराइल के साथ ताल्लुकात की बात की। वजीर खारजा ने ये बयानात नहीं दिए तो वजाहत करें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ के कौमी असम्बली में सवालात। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी बोले, मेरा वादा है पाकिस्तान इजराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया में वाहिद मुल्क है जो नज़रिए पे बना है, इस्लाम के नाम पे बना है। और जहाँ तक इजराइल का ताल्लुक है, हम सब का दिल जो है वो क़िबला अव्वल के साथ धड़कता है। और पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि कभी भी इजराइल को मुल्क नहीं समझता, उसको एक काबिल समझता है। वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ, इजराइल को तस्लीम करने की बातों में हकीकत नहीं। अरब ममालिक के दबाव में आकर हरगिज अपनी पॉलिसी पर नजरसानी नहीं कर रहे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का ख्वाजा आसिफ को जवाब। कहा, भारत के सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हिंदुस्तान के गैर मुस्तकिल रुकन बनने से कोई कयामत नहीं आएगी। पाकिस्तान और भारत 7 मरतबा गैर मुस्तकिल रुकन रह चुके हैं। अभी यहाँ पे जो कुछ कहा गया न सिर्फ वो झूठ पे मबनी, अभी जो मौसूफ गुफ्तगू कर रहे थे, ये जब वहाँ पे बरतानिया चले गए थे तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे। लेकिन यही मौसूफ न सिर्फ वज़ीर ख़ारजा होते हुए इकामा रखते थे, बल्कि बाहर पे 15-20 लाख रुपए पे नौकरी भी करते थे। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा भी थे। जो इल्जामात लगाए गए झूठे हैं। ये साहब इकामे पर पाकिस्तान के वजीर दिफा और खारजा हुआ करते थे, बाहर नौकरी करते थे। कौन अपनी नवासी की शादी पर मोदी को बुलाता है? वफाकी वजीर मवासलात का ख्वाजा आसिफ को जवाब। कहा, इनका लीडर इंडिया जाता है तो हुर्रियत रहनुमाओं से मिलने का वक्त नहीं होता। ख्वाजा आसिफ के नुक्ता एतराज को झूठा कहने पर अपोजिशन का मुराद सईद के खिलाफ एहतजाज। ख्वाजा आसिफ की इजलास न चलने देने की धमकी। मुझे हाउस चलाना आता है, किसी की धमकी में नहीं आऊंगा। डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली का अपोजिशन को ऐवान ना चलने देने की धमकी का जवाब। मुराद सईद बोले, ये तरीका हमें भी आता है। फिर ख्वाजा आसिफ भी यहाँ बात नहीं कर सकेंगे। मुराद सईद और शेख रुहेल असगर में तल्ख जुमलों का तबादला। डिप्टी स्पीकर को इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी करना पड़ा। पहले लोग मिसाल देते थे कि इमरान खान जो है ये पाकिस्तान का ट्रंप है। अब मैं आपको हकीकत कहता हूँ, आप सुन रहे होंगे शायद अखबारों में भी या टीवी पे भी, कि इंडिया में कहा जाता है कि मोदी जो है वो हिंदुस्तान का इमरान खान है। कहा जाता था इमरान खान पाकिस्तान के ट्रंप है। अब हिंदुस्तान वाले भी इमरान खान को पाकिस्तान का मोदी कह रहे हैं। ये लम्हा फिक्रिया है। नून लीगी रहनुमा राना तनवीर की कौमी असम्बली में गरज बरस। कहा, हमने 900 अरब का गर्दशी कर्जा छोड़ा, अब 2000 अरब हो चुका। इसका जवाब देने वाला कोई है? बहाना होता है सब पिछली हुकूमत ने किया। देखें कोरोना के बायस अस्पतालों में क्या हो रहा है। कई बजट पेश करने और सुनने की सआदत नसीब हुई। पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा कि बजट में इखराजात की तफसीलात न दी गई हो। हमसे बजट पर वोट लिया जा रहा है, मगर अभी तक मुकम्मल बजट नहीं दिया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर का कौमी असम्बली में खिताब। बोले, इस सिलसिले में ऐवान में रूलिंग दी जाए।
مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان کی نوید قمر کے مطالبے کی حمایت۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ وزیر اعظم نے انٹرنیشنل فلائٹس کی بحالی کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ پہلے مرحلے میں عرب ممالک میں پھنسے افراد کو واپس لایا جائے گا۔ وزیر اعظم بولے، اوورسیز پاکستانی ہمارے دل کے قریب ہیں، مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کورونا کے باعث دیار غیر میں بستے لاکھوں پاکستانیوں کے بے روزگار ہونے کا دکھ ہے۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں کورونا کی صورتحال پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کا کورونا کی ادویات کی قلت پر نوٹس۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سے رپورٹ طلب۔ وزیر اعظم اور کابینہ ارکان کا ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کروانے پر زور۔ اجلاس میں این سی او سی کے اعداد و شمار بھی پیش کیے گئے۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں پیٹرول کی کمی پر ایک بار پھر بحث۔ مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان بولے، وزارت پیٹرولیم نے 3 روز میں بحران ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا، اقدامات کیوں نہیں کیے؟ پیٹرول پمپس نے پیٹرول ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ ندیم بابر کا انکشاف۔ شاہ محمود قریشی گویا ہوئے، ذخیرہ نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ہوتا رہا۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کا فوری طور پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پیٹرول بحران پر اجلاس۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم عمر ایوب اور معاون خصوصی ندیم بابر کی وزیر اعظم کو پیٹرول بحران کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کا پیٹرول کی قلت جلد دور کرنے کا حکم۔ کورونا سے معیشت کو بڑا دھچکا لگا، ملک مکمل لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ زمینی حقائق مد نظر رکھتے ہوئے کورونا مخالف حکمت عملی تیار کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کی پریس کانفرنس، کہا این سی او سی سمیت متعلقہ اداروں کے باہمی مشورے سے وبا کی صورتحال کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ایس او پیز پر عمل نہ کرنے کی صورت میں حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج کے سربراہوں کا آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے استقبال کیا۔ عسکری قیادت کو علاقائی سیکیورٹی امور، ایل او سی اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بریفنگ۔ عسکری قیادت نے قومی تحفظ کے لیے آئی ایس آئی کی انتھک کوششوں کو سراہا۔ لاہور کے مختلف علاقے سیل ہونا شروع۔ پولیس نے نشاندہی والے علاقوں میں بیریئرز رکھ دیے۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے 55 مقامات کو سیل کرنے کی منظوری دے دی۔ بند ہونے والے علاقوں میں اشیاء خورنوش، میڈیکل سٹورز کھلے رہیں گے۔ پنجاب میں لاک ڈاؤن میں 30 جون تک توسیع بھی ہو گئی۔ اسلام آباد، کراچی میں بھی متعدد مقامات کو بند کرنے پر غور۔ کورونا کا خوفناک پھیلاؤ جاری، مزید 111 زندگیاں نکل گیا۔ ملک میں 2839 اموات، 24 گھنٹوں میں 4443 نئے کیسز رپورٹ، تعداد 1,48,921 تک جا پہنچی۔ پنجاب میں 55,000 سے زائد، سندھ میں 55,581، کے پی میں 18,000، اسلام آباد میں بھی وائرس بے قابو، مریض 8,000 سے زیادہ ہو گئے۔ بلوچستان میں بھی 8,000 سے زائد بیمار۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں کورونا کیسز میں مسلسل اضافہ، کورونا کے 12 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ وفاقی وزیر امین الحق بھی کورونا وائرس سے متاثر، ٹیسٹ پازیٹیو آنے پر خود کو اسلام آباد میں آئسولیٹ کر لیا۔ ایم کیو ایم رہنما کی عوام سے جلد صحت یابی کے لیے دعاؤں کی اپیل۔ شہباز شریف کی کورونا کے بڑھتے کیسز اور اموات پر تشویش،
हुकूमती नाअहली, कोरोना मुखालिफ इक़दामात का जायजा लेने के लिए मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर कहते हैं हुकूमत मीडिया पर बयानात देकर वायरस का मुकाबला कर रही है। ऑपोजिशन का पीछा करने की बजाय जानलेवा वायरस को पछाड़ा जाए। चीन से इमदादी सामान का तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया। N95 मास्क और दीगर तिब्बी सामान शामिल। चीनी सफीर ने सामान NDMA के हवाले किया। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अफजल कहते हैं मुल्क में टेस्टिंग किट्स की कमी नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान सिंध के 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत का इजलास गवर्नर हाउस में तलब। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात का भी इम्कान। इमरान खान को कोरोना मुखालिफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुआविन खुसूसी अली नवाज आवान को उहदे से हटाने का हुक्म। अदालत ने चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट कमीशन की तैनाती पर फैसला सुना दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने महफूज फैसला सुनाया। चेयरमैन कमीशन की तैनाती के रूल्स 6 माह में बनाने का हुक्म। पंजाब का बजट हकीकत पसंदाना तरक्याती अहदाफ पर मबनी है। मुश्किल सूरत हाल में भी 56 अरब का टैक्स रिलीफ दिया। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं आवाम की खुशहाली का एजेंडा सरे फहरिस्त है। ऑपोजिशन नॉन इशूज पर सियासत कर रही है। गैर यकीनी सूरत हाल में भी तरक्याती बजट रखा है। कोरोना से निमटने के लिए 106 अरब रुपए मुख्तस किए। वज़ीर खजाना पंजाब हाशिम जमा बख्त की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत पब्लिक वर्क्स के मंसूबे शुरू करेगी। आवाम की खुशहाली और रोजगार के मौके पैदा करना तरजीह है। पंजाब में 10 लाख लोगों के बेरोजगार होने का खदशा है। मईशत क्रैश कर चुकी है। 47% तरक्याती मंसूबों को रोक दिया गया। नून लीग की रहनुमा अवैस लगारी कहते हैं जनूबी पंजाब को सूबा बनने का वादा क्या हुआ। टिड्डी दल के हमलों से किसान परेशान, कोई फंड्स मुख्तस नहीं किए गए। सिंध असेंबली का ऑनलाइन बजट सेशन बुध को होगा। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा मुतवक्के। 45 तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स मुख्तस। महकमा सेहत में मुलाजिमीन की भर्ती काबीना की इजाजत से मशरूत होगी।